हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपकी अपनी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग कर रहे हैं एकादशी प्रश्नोत्तरी, जो कि बिहार टीजीटी के सिलेबस में जो निर्धारित हैं प्रश्नों, मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं एकादशी प्रश्नोत्तरी की। तो उसी प्रश्नोत्तरी को मैं लेकर आई हूँ। 2 दिन हमारी रिकॉर्डेड क्लास हुई थी, तो आज हमने फिर से आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रकार से यूपी जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपी एडेड जूनियर और यूपी टीजीटी का जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी ऐसे ही एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उसी यूपी टीजीटी और जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर प्रश्नोत्तरी हम लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है, वरम विरोधो अपि समम महात्मवि इति कस्य कवे उक्ति। वरम विरोधो, एक मिनट, पेन तो गायब है, पेन आएगा तब तो। चलिए आ गया पेन। करें कि वरम विरोधो अपि समम महात्मवि इति कस्य कवे उक्ति। करें, देखिए यह प्रश्न पूछने का ये माध्यम नहीं है कि यही प्रश्न आएगा। प्रश्न पूछने का ये तात्पर्य है कि ठीक इसी प्रकार से भी और कोई भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण किसी कवि की उक्ति है और यह सूक्ति में भी आती है। तो बताइए ये किसकी है। अर्थात ऐसे ही जैसे भवभूति हैं, कालिदास हैं, भारवे हैं, इनकी भी उक्ति देकर पूछा जा सकता है। या तो उक्ति देकर पूछा जा सकता है कि किस कवि की है, या कवि को देकर से यह ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ये किस कवि के द्वारा यह लिखा गया है, अर्थात किस ग्रंथ से है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो किस कवि की उक्ति है, या किस कवि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ से है, या किस कवि के ग्रंथ की ये सूक्ति है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है कि वरम विरोधो अपि समम महात्मवि इति कस्य कवे उक्ति। तो भवभूते है कि कालिदासस्य है कि भारवे है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक है, किसकी उक्ति है यह। तो वह वरम विरोधो अपि यह भारवी की किराता अर्जुनियम से है, ठीक है। जानते रहिए किराता अर्जुनियम की है यह उक्ति। अब बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस है। यह एग्जाम में पूछी जाती है, टीजीटी और पीजीटी तक भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये कंफर्म रहिए कि बिहार टीजीटी में भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, भारवे की है। तो किराता अर्जुनियम में किरात से जानते रहिए किरात कौन थे। तो किरात का वेश धारण किए थे शिव जी और अर्जुन थे। और किराता अर्जुनियम का जो नायिका थी वो द्रौपदी थी। और किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। तो किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम किसके द्वारा लिखी गई है। तो भारवी के द्वारा लिखी गई है। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न जानते रहिए आप लोग। चलिए, आतपत्र इति कस्य कवि उपाधि। देखिए उपाधियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आतपत्र किसकी उपाधि है। तो आतपत्र किसकी है, इसी पे से दीपशिखा किसकी है, उपमा किसकी है, और क्या है, और दीपशिखा हो गया। उपमा सम्राट किसकी है, घटिका शतक किसकी रचना है, ठीक है। इस प्रकार से रचना नहीं, किसकी उपाधि है। आतपत्र किसकी उपाधि है, घटिका शतक किसकी उपाधि है, उपमा सम्राट किसकी उपाधि है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसकी उपाधि है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो उपाधियों से प्रश्न लाने का तात्पर्य है कि उपाधियों से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो आतपत्र कति कवे उपाधि। तो माघस्य है कि भवभूते है कि भारवी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है, कौन सी है। तो आतपत्र जो उपाधि है महाकवि भारवी की उपाधि है, भारवे। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, महाकवि भारवी उपाधि। और भी हैं बहुत सारी उपाधियाँ, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे देखिए उपमा की मैं बताई, उपमा की कालिदास से दीपशिखा
की भी कालिदास जी हैं, पद वाक्य प्रमाणज्ञ की भवभूति जी हैं, और घटिका शतक की हैं अंबिका दत्त व्यास जी। घटिका शतक, ठीक है, घटिका शतक की हैं अंबिका दत्त व्यास जी। इस प्रकार से आप लोग उपाधियों को याद करिए। और अभिनव बाण भी कहा जाता है। और भारत रत्न और घटिका शतक, श्रु कवि, शतावधान, ये सब अंबिका दत्त व्यास की है। और दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामनी विलास, उपमा सम्राट, एक कालिदास जी को कहा जाता है। और जयदेव को पीयूष वर्ष, कवींद्र, वाणी का विलास, असमर निश्य मंद मधुर। और मल्लीनाथ को कोलाचल उपाध्याय। और भारवी का आत्मपद, दामोदर चक्र कवि, ठीक है। इस प्रकार से उपाधियों। माघ का है घंटा माघ, सर्वाश्रय, सब याद करिए अपना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कृत प्रमाणस्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदिष्यत इति मही भुजे पद से को अर्थ। ये पूछा जा रहा है कि जो मही भुजे पद दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ होगा। रामाय होगा कि निरुपाय होगा कि कृष्णाय होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो जो मही भुजे पद है, इसमें सबसे पहले जानते रहिए कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। और इसमें मही भुजे राजा के लिए आया है। पृथ्वी की भुजा कहा गया है, ये महाराज को कहा गया है, अर्थात राजा को कहा गया है। तो राजा वहाँ कौन थे, युधिष्ठिर। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, नृपाय, ठीक है। प्रमाणस्य कृत प्रमाणस्य मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदिष्यत, उनको प्रणाम करके, मही भुजे को, राजा को प्रणाम करते हुए उसमें वो बनेश्वर वो बोलना स्टार्ट जब करता है तब का ये श्लोक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आत्मपद, अच्छा हो गया, एक मिनट। किराता अर्जुनियम निबद्ध है, किराता अर्जुनियन निबद्ध है। देखिए ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। किराता अर्जुनियम अध्यायों में है कि सर्गों में है कि कांडों में है कि अंकों में है, बताइए। अध्यायों में, सर्गों में, कांडों में कि अंकों में। तो अंकों में है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। सर्गों में कौन सा है, तो किराता अर्जुनियम है, सर्गों में उद्धृत है, इसमें 18 सर्ग हैं। अध्यायों में कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। कांडों में दे रामायण महाभारत जो है, रामायण महाभारत में कितने कांड हैं, ये सब महाभारत कांडों में विभाजित है। और किराता अर्जुनियम सर्गों में विभाजित है, अभिज्ञान शाकुंतला अंकों में भी विभाजित है। अध्याय में कौन सा होगा आप लोग ढूंढ कर बताइए कमेंट करके। किराता अर्जुनियम महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, कुछ काम आपके लिए भी होना चाहिए ना। किराता अर्जुनियम महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, 1 दशा 12 अष्टादश उपर्युक्त में एक से अधिक, बताइए। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। अभी आप लोगों में से ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो अभी ऊपर हमने बताया कि किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं, ठीक है। तो किराता अर्जुनियम में है 18 सर्ग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सर्ग में कोई, किस सर्ग में किस अध्याय में कितने हैं, वो उसको भी याद रखना पड़ेगा। किरातस अर्जुनियश्च, यहाँ कौन सा समास है, द्विगु है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है। इसमें समास से प्रश्न बन रहे हैं कि किरातश्च अर्जुन्यश्च, यहाँ कौन सा समास का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। चलिए उसमें नहीं दिख रहा था ना। प्रश्न नंबर 7, यान्तेवं गृहिणीं पदम यूयते वामाकुलाधय
इयं सूक्ति कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृत अस्ति? मृच्छकटिकात्, कुमारसम्भवात्, अभिज्ञानशाकुन्तलं से कि उपर्युक्त एकस्माधिकम, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। बताइए कि यान से तेवं गृहिणी पदम युत वामः कुलाधय, यह इम्पोर्टेंट किसकी है? ये सूक्ति है और किसकी है, किसके द्वारा उद्धृत की गई है, किसके द्वारा कही गई है, किस ग्रंथ से ली गई है? बताइए, सॉरी फ़ोन आ गया था। किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह है जो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है और इसके जो वक्ता हैं इसके कण्व ऋषि जी हैं, कण्व काश्यप महर्षि जी हैं। ठीक है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियों में से एक है। देखिए, जब भी पूछा जाएगा आप लोगों में सूक्ति वगैरह, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उन्हीं सूक्तियों को उठाया जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। शिशुपाल वधम उपजीव्य अस्ति, महाभारत आदि पर्व, महाभारत सभा पर्व, महाभारत वन पर्व, महाभारत शांति पर्व। देखिए, ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा किससे उपजीव्य है, तो यह है महाभारत का सभा पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल वधम लिया गया है। महाभारत से आदि पर्व से कौन है, महाभारत के वन पर्व से कौन है, महाभारत के शांति पर्व से कौन, इसको आप लोग देखिए। महाकाव्य में न्यून कितने सर्ग होने चाहिए? बहुत ही कम, मिनिमम कितने सर्ग होने चाहिए? महाकाव्य जो है, महाकाव्य में कितने कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो कम से कम 8 सर्गों से स्टार्ट होता है महाकाव्य। ठीक है, शान्तानुकूलस्य पौनस्य च पंथा रिक्त स्थानम पूरयत। क्या होगा? शान्तानुकूलस्य श्लोक दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसकी आगे डॉट डॉट देकर पूछा जा रहा है कि इसके आगे क्या भरा जाएगा, क्या होगा? रिक्त स्थान पूरा रामस्य होगा, कृष्णस्य होगा कि शिवस्य होगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा? बताइए। तो अगर आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम अगर पढ़े हैं तो टीजीटी के सिलेबस में तो निर्धारित है, तो चतुर्थ अंक का अगर अध्ययन करना है टीजीटी के सिलेबस में, अगर टीजीटी के सिलेबस में चतुर्थ अंक अगर आपने अध्ययन किया है पहले से, तो आप उन्हें कर लेंगे कि शांता अनुकूलस्य शिवस्य पंथा। शिवस मीन्स यहाँ शिव भगवान से नहीं है, शिवस मतलब यहाँ का अर्थ है कल्याणकारी। शकुंतला जब विदा होकर जाती है अपने पति गृह जब जाने लगती है, तो वहीं पे यहाँ पे बोलते हैं महर्षि काश्यप जी कि कश्यप जी, काश्यप और कश्यप अलग अलग हैं। ठीक है, एक तो महर्षि कश्यप जी बोलते हैं कि आपका जो रास्ता है वह कल्याणकारी हो। तो यहीं पे है शिवस्य पंथ है, या शिव से, शिव भगवान से तात्पर्य है, शिव मतलब अर्थ है कल्याणकारी। समेन सिद्धि मुनयो न भूभृत, यह कथन किसका है? समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतम, यह कथन किसका है? द्रौपदी का है, युधिष्ठिर का है, वनेचर का है कि दुर्योधन का है? तो समेन सिद्धि मुनयो न भूभृत यह द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। या सृष्टि सृष्ट राधे। देखिए 11 की प्रश्नोत्तरी, लेकिन आज एक प्रश्न ज़्यादा हो गया जो कोई आपके लिए लाभदायक ही होगा, तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम हवि च होत्री कस्य ग्रंथ से मंगलाचरणम वर्तते। इस ग्रंथ का मंगलाचरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है, किस ग्रंथ का ये मंगलाचरण है? उत्तर हमचरितस्य है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य है कि मेघदूतस्य है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक का है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। ये अष्टमूर्ति भगवान शिव की इसमें प्रार्थना की गई है,
तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इस पे सी टेट की भी क्लास होती है, संस्कृत की सी टेट की जो जो लोग हैं, जो भाई बहन सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास इसके बाद उसकी भी क्लास होती है। ठीक है।